हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड 3 लॉज ऑफ मोशन हैं जिनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज फोर्स? जो फोर्स है वो क्या होता है? द एक्सटर्नल पुश एंड पुल अप्लाइड टू ए बॉडी इन ऑर्डर टू चेंज इट्स पोजिशन। कि कोई भी एक्सटर्नल पुश, किसी चीज़ को हम आगे की ओर पुश करते हैं, फिर धक्का देते हैं, और जो उसकी बॉडी की पोजीशन में चेंज करता है उसको हम फोर्स कहते हैं। आप कहीं होटल वगैरह में जाते हो तो आप देखोगे कि, या फिर लाइब्रेरी वगैरह में जाते हो तो आप जो मेन गेट है उसको पुश करते हो, तो इससे क्या होगी, जो उसकी पोजीशन है वो चेंज होगी। तो वो किस कारण चेंज हुई है? वो हमारे फोर्स के कारण ही चेंज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? फोर्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पुश, पुल, स्ट्रेस, कंप्रेस एटसेट्रा। जो बल है या फिर फोर्स है वो किसके फॉर्म में हो सकता है? पुश के फॉर्म में, हमें किसी चीज़ को धक्का देते हैं। पुल क्या होता है? अपनी और किसी चीज़ को खींचना। स्ट्रेस क्या होता है? किसी चीज़ को दोबारा से खींचना। कि कोई भी रबड़ का बैंड है उसको हम स्ट्रेस करेंगे, मतलब खींचेंगे, तो वो भी फोर्स की ही फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्या रहेगा? कंप्रेस, किसी चीज़ को दबाना। तो कोई आप बॉल लेते हो, रबड़ बॉल, उसको आप दबाते हो तो उसकी जो पोजीशन है वो किस कारण चेंज होती है? वो कंप्रेस के कारण चेंज होती है, क्योंकि हम उसके ऊपर फोर्स है या फिर बल है अप्लाई करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? इट बिकम वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। तो हम जानते ही हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। आप देखोगे, अगर आप किसी निश्चित डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तभी जो उसकी पोजीशन है बॉडी की वो चेंज होती है। ये नहीं होती कि आप कहीं पर भी फोर्स अप्लाई करोगे और जो बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। तो इसी कारण ये कि डायरेक्शनल होता है और इसी कारण हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फोर्स होता है, ये किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। जो कोई सरफेस है इसके ऊपर हमने कोई बॉडी रखी जिसका वेट क्या है? m, या फिर जिसका मास रहेगा वो m रहेगा। तो हमने इस साइड से इसको फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या है? ये इस साइड मूव करना स्टार्ट कर गई ए एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको दोबारा से वहाँ पर, जब जिसमें आपको टॉपिक करवाया था, वहाँ पर जाना है और एक्सीलरेशन को अच्छे से पढ़ना है, तब फिर दोबारा से यहाँ पर फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, कोई बॉडी है वो सरफेस के ऊपर है, उसका मास m है और हम इस साइड से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस साइड से वो ए एक्सीलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो जो उस पर फोर्स होगा वो फोर्स क्या रहेगा? इस बॉडी का मास और जिस एक्सीलरेशन से ये मूव कर रही है उसका प्रोडक्ट। तो F इक्वल टू होता है m इंटू ए। अब जो हमारा a है ये फिर एक्सीलरेशन है, ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसी कारण जो हमारा फोर्स है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। और जो फोर्स के ऊपर मैंने ये डायरेक्शनल सिंबल दिया है ये वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो अब पढ़ेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के या फिर बल के क्या क्या प्रभाव रहते हैं। मेक ए बॉडी टू कम अंडर मोशन, कि किसी भी वस्तु या फिर बॉडी को मोशन में लाने में सहायक होता है। अगर आप देखते हो कोई भी बॉल है, रबड़ बॉल, उसको हम शुरू में उसकी पोजीशन क्या रहती है? रेस्ट।
उसके बाद हम उसको पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे तो वो क्या, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से आपकी जो एवरीडे लाइफ है उसमें बहुत से एग्जांपल होते हैं। कोई भी चेयर को देखो आप, पहले उसकी पोजीशन रेस्ट पर होती है, आप उस पर बल लगाओगे तो वो मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगी। कुड ब्रिंग ए बॉडी इनटू रेस्ट, और इसी टाइप से कोई वस्तु अगर मोशन में है उसको हम रेस्ट में भी ला सकते हैं। तो ये एग्जांपल है, कोई बॉल है, रबड़ बॉल अपनी ओर आ रही है तो हम उसके अपने हाथ के साथ उसको रेस्ट पर ला सकते हैं। तो ये भी किसका इफेक्ट रहेगा, फोर्स का या फिर बल का। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु की डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं बल के द्वारा। तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप सभी ने हॉकी गेम है उसके बारे में वो आपने देखा ही होगा। तो उसमें क्या होता है, जो हॉकी स्टिक है उसके साथ जो बॉल होती है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। हॉकी स्टिक के साथ जो बॉल होती है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। तो वो भी इफेक्ट है किसका, फोर्स का। कुड चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हमने प्रीवियस क्लास में वेलोसिटी एंड स्पीड के डिफरेंस के बारे में पढ़ा ही है। तो फोर्स से हम वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं या फिर स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, कि कोई भी चीज़ पहले कम स्पीड में उसको फिर हम ज़्यादा स्पीड में कर सकते हैं। मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि फोर्स के द्वारा हम किसी वस्तु की शेप या फिर साइज को भी बदल सकते हैं। इसका एग्जांपल यही रहेगा, आप कोई रबड़ के बैंड को लेते हो या फिर बॉल को लेते हो, तो बॉल को अब आप स्ट्रेस करोगे तो उसकी पोजीशन है वो या फिर शेप है उसकी जो चेंज होगी। इसी टाइप से अगर कोई रबड़ बैंड है उसको आप स्ट्रेच करोगे तो उसकी भी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो ये भी फोर्स के कारण ही होता है। नेक्स्ट रहेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, कि बल के प्रकार। तो एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। जो बैलेंस फोर्स होता है उसमें हमारा नेट फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, 0, और जो अनबैलेंस फोर्स होता है इसके बाद वो उसमें जो हमारा नेट फोर्स होता है वो नॉट इक्वल टू रहेगा 0। तो इसके बारे में हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमें बस यही देखना है कि टाइप्स ऑफ फोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू।